हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मैं यहाँ 5 क्वेश्चन आपको बताऊँगा। यदि आपको पाँचों क्वेश्चन लगे कि हाँ भाई ये प्रीवियस ईयर का है और इसे हम बना सकते हैं और हमको ऐसे ही क्वेश्चन का ज़रूरत है, तो आप पाँचों क्वेश्चन आसानी से देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं आपको सॉल्व करके यहाँ दिखाऊंगा, तभी जो है जा करके आप अपनी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है आसानी से हल कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो दोस्तों चलिए देखते हैं और पांचों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके भी दिखाता हूं। बाकी अपने से भी आप सॉल्व करते रहिए ताकि आपको भी प्रैक्टिस बनते रहे। चलिए देखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। अगर आप नर्सिंग असिस्टेंस का है तो इसको जरूर ही देखें, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंस का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और जीडी अग्निवीर जो भी जितने भी है अग्निवीर वाले के लिए भी ये स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए, आप इसको भी अपने दिमाग लगाइए कि ऋणात्मक पूर्णांकों का वर्ग होता है। दोस्तों, अगर ऋणात्मक पूर्णांकों का और वर्ग क्या होता है, तो ऋणात्मक पूर्णांकों का वर्ग क्या होगा, तो आप जानते हैं कि ऋणात्मक का मतलब माइनस का पूछा है कि वर्ग क्या होगा, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि माइनस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुना, तो माइनस गुने माइनस आपका क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि धनात्मक हो जाता है। तो यानी कि धनात्मक आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी कभी पूछ देगा कि ऋणात्मक गुने धनात्मक का मान क्या होगा, तो ऋणात्मक गुने धनात्मक का मान क्या होगा, तो दोस्तों ये हमेशा जो है ऋणात्मक होगा, यानी कि ऋणात्मक आपका यहाँ आंसर होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ऋणात्मक का यहाँ वर्ग पूछा है आपसे, कभी कभी ऋणात्मक गुने धनात्मक का मान पूछता है तो आप क्या करेंगे, तो ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आसानी से बना लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आपको नर्सिंग असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, एक जीडी में क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसमें पूछा गया था 9 के घात 4 गुने 9 के घात 4 का मान क्या होगा। यहाँ का लिख लीजिएगा, क्योंकि का छूट गया है, टाइपिस्ट ने छोड़ा है। तो 9 के पावर 4 गुने 9 के पावर 4 का मान होगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 9 के घात 4 गुने 9 के घात 4 इक्वल टू क्या होगा। तो आप कभी जानते हैं कि जिसका बेस समान हो, जिसका बेस जो है समान होता है, क्या होता है, तो उसके जो है पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो यानी कि 9 के घात हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 के घात 8 आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि 9 के घात जो है 8, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा पूछा है, यदि 140 का 30%, तो आप यहाँ लिख लीजिए 140 का 30%। 30% का मतलब आप जानते हैं कि 100 होता है, तो 100 कर दीजिए नीचे, इक्वल टू 840 का x%। तो x% का मतलब हो गया x बटे परसेंट कहा गया, तो 100 कर दीजिए। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ कर दीजिए, यहाँ भी आप 1 0 से 1 0 करते हैं, 1 0 से 1 0 इसको कर देते हैं, तो आपका कितना बच गया यहाँ, 14 तियाँ 42 इक्वल टू कितना हो गया, 84 x, नीचे में बचा 10 तो 10। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, 42 गुने 10, तो यहाँ हो जाएगा 42 गुने 10 बटे जो आपका क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो आप यहाँ 84 इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 42 में 84 को काटिए, तो 42 दूने कितना होता है, 84, तो यहाँ 2 हो जाएगा। देखिए 2 से इसको 10 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि x का मान जो आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि आपका x इक्वल टू कितना गया, 5, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर भी सकते थे। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको टेक्निकल में पूछा गया था। तो आप क्या करेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। इसको बनाने से सबसे आसान तरीका क्या है, क्योंकि इसमें पूछा है कि जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान, यानी कि प्रश्न चिन्ह यहाँ है, इसके स्थान पर क्या अंक आएगा। तो इसके स्थान पर क्या अंक आएगा, तो आप देख सकते हैं कैसे इसको निकालेंगे हम। तो इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। तो इसको 48 कर लेंगे, कोष्ठ के अंदर है तो कोष्ठ में इसको घेर दीजिए। अब देखिए गुना है तो गुना कर दीजिए, 12 बरहियाँ 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 इक्वल टू क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क, गुने जो दिया है यहाँ 48 आपका दिया है। ठीक है,
अब देखिए क्या होगा, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए यही क्वेश्चन मार्क है, यहाँ जो है 48 है, यहाँ 144 है, तो यहाँ भी आपका 48 है। देखिए 48 है तो आपका यहाँ 48 तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ 144 है, तो आप यहाँ क्या रखेंगे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह दिया है तो कभी भी क्या होता है, इधर भी आपका बराबर होना चाहिए, यानी कि 144 गुने 48, तो इधर भी आपका हो जाएगा 144 गुने 48, तभी जो है जाके दोनों पक्ष बराबर होगा। यहीं आपको क्वेश्चन में भी पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो कौन सा अंक आएगा, तो 144 अंक आपका यहाँ आएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना भी लिए होंगे दोस्तों। आप अपने क्वेश्चन को मिला लीजिए, क्योंकि यहाँ 144 होने वाला है आंसर, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कोनों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ कोनों के आधार पर भी पूछता है और भुजाओं के भी आधार पर पूछता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों दोनों में भी क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 3 ही आंसर होगा। अगर कोनों के आधार पर त्रिभुज पूछे तो 3 ही उसका होगा, भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार पूछे तो 3 होगा। अब कोनों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होगा दोस्तों, तो ये होगा न्यून कोण, एक होगा समकोण, और एक होगा अधिक कोण। तो ये न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये तीनों आपका हो गया कोनों के आधार पर। अब जो है भुजाओं के आधार पर, तो समबाहु, एक हो गया समद्विबाहु, और तीसरा हो गया विषम बाहु। तो दोस्तों ये 3 जो है भुजाओं के आधार पे है और कोनों के आधार पे आप जाने गए। तो ये आप दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन का 3-3 को आंसर होता है, तीनों को याद कर लीजिए, यानी कि 3 3 6 और 2 8, यानी कि यहाँ एक क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन बनता है। 8 में से एक न एक क्वेश्चन आपको हर साल पूछते ही रहता है, इसलिए जो है आप इसको याद रखिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करे और आसानी से अपना एग्जाम पास कर जाए। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपको जो है मैथमेटिक्स का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, ताकि जो है आप अपने एग्जाम में आसानी से इसको सॉल्व करके अपना सिलेक्शन ले सकें। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।